हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो है वो विधि की स्कूल जब चालू थी तब का मैंने शूट किया था, लेकिन टाइम नहीं मिला था एडिटिंग के लिए। और जब एडिटिंग करने बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ काम आ जाता था, तो डिले बहुत हो गया था। तो आज फ्री थी तो मैंने सोचा लाओ एडिटिंग कर दे। तो बस विधि को मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है, सुबह का टाइम है और गोलू जो है वो उठ जाता है ये टाइम पे, तो दोनों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये मैडम जो है, मैंने जो कैमरा रखा था उसके सामने क्या क्या कर रही है, और मैं उसके लिए रोटी बनाने गई हूँ। और जब भी मैं उसको खाना खिलाने बैठती हूँ तो उसके बहुत नखरे होते हैं और वो खाने की बहुत चोर है। तो अपनी बच्चों को अगर कुछ भी खाना खिलाना हो तो वैसे डांट के खिला सकते हो या फिर कुछ लालच दे के खिला सकते हो। मैं यहाँ पर डांट डांट के खिला रही हूँ, क्योंकि हर रोज़ मैं ऐसा बोलूँगी कि आप चॉकलेट मिलेगी, यहाँ ले जाऊँगी, वहाँ ले जाऊँगी, तो वो गलत बात होती है। क्योंकि बच्चों को फिर हैबिट हो जाती है कि मम्मी कुछ तो कंडीशन रखेगी कि भाई कोई तो चॉइस देगी तो ही मैं खाना खाऊँ। और सुबह में 11 बजे चली जाती है, रात को 7 बजे आती है। तो एज़ अ पेरेंट्स हमें टेंशन रहता है कि भाई एक रोटी तो उसके पेट में जावे, फिर दोपहर में भले वो कुछ कुछ भी कचरा वेफर वगैरह जो भी उसका बिस्किट वगैरह है वो खाती रहती है पूरे दिन। और इतनी उसके अंदर एनर्जी पता नहीं है, खाती नहीं फिर भी कहाँ से एनर्जी आती है कि पूरे दिन ये आपको वीडियो में तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, लेकिन पूरे दिन इसकी यही एक्टिविटी रहती है। तो बस मैं यहाँ पे एक साइड में गोलू को संभाल रही हूँ और दूसरे टाइम मैं उसको खिला रही हूँ। तो वैसे तो वो कुछ नहीं खाती है किसी के सामने, ना ही उसके पापा की सुनती है ना ही उसके दादा दादी की सुनती है। विधि सिर्फ मेरे से डरती है क्योंकि मैं चिल्लाती रहती हूँ पूरे दिन, और उसको पता है कि मैं नहीं खाऊंगी तो मम्मी मारेगी। तो बस यहाँ पे जो विधि है उसकी वैन आ गई है। और पहले मुझे बाहर छोड़ने जाना पड़ता था, लेकिन अभी गोलू छोटा है तो वैन वाले अंकल गेट के अंदर आते हैं। तो मैडम बस अभी जा रही है, और जब भी वो इस तरह से जाती है मैं ऊपर से देखती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन होता है कि भाई नीचे उतरी कि नहीं उतरी। वो सीढ़ी से उतर के जाती है बस। तो यहाँ पे विंटर था, उस टाइम पे बहुत ठंडी लग रही थी घर पे, तो मैं गोलू को लेके टेरेस पे चली गई थी और धूप खिलाने के लिए। और नीचे आके फिर बस पूरा काम अभी समेट रही हूँ। जो भी सुबह के चाय पानी के बर्तन होते या फिर खाने के बर्तन होते, तो मैं दो दो बर्तन नहीं करने बैठती हूँ क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर जितनी बार आप अगर 2-3 बर्तन इस तरह से धोने बैठने जाओ तो पूरे दिन हमें ऐसा लगता है कि भाई ये क्या है, पूरे दिन बर्तन बर्तन बर्तन। तो मेरा एक शेड्यूल रहता है कि भाई सुबह में एक टाइम और रात को एक टाइम मैं करती हूँ, तब तक मैं थोड़े इकट्ठे करती हूँ, क्योंकि टाइम तो वैसे ही लगने वाला है, वही किचन क्लीनिंग का रहता है। और फिर पूरे दिन अगर बर्तन करते रहोगे तो एक्स्ट्रा जो साफ़ सफाई रहती है वो नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं जो है वो किचन किस तरह से क्लीन करते हैं वो भी आपके साथ वो भी टिप्स मैं शेयर करूँगी कि मैं किचन किस तरह से क्लीन रखती हूँ। एक्चुअली कोई ख़ास नहीं है, ये 5 लीटर वाला डिब्बा मिलता ही है, वीम जैसा होता है लेकिन वीम नहीं होता है ये, लेकिन चलता है किचन क्लीनिंग के लिए। या फिर आप कोई भी विंडो वगैरह अगर कुछ भी इस तरह से साफ़ करना रहता है तो थोड़ा सस्ता पड़ता है। और मैं जो है दिन में एक बार तो इस तरह से लिक्विड से पूरी जो हमारी गैस होती है स्टोव वो पूरा क्लीन करती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ, क्योंकि जो भी हम खाना बनाते हैं तो उसके छींटे लगते हैं, तो फिर एक परत जम जाती है चिकास की। और फिर जमते जाते फिर बहुत ज़्यादा अगर गंदा हो गया तो फिर हमें भी कंटा लाएगा। और जब तक किचन शाइन नहीं मारते तब तक मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैंने कुछ काम नहीं किया है। तो ये बहुत शांति वाला काम है, मेरे को इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो जब भी गोलू सो जाता है खाना खाने के बाद तब मैं ये करती हूँ, क्योंकि उसको सहज भी अगर आवाज़ होती है तो वो उठ जाता है। और किचन क्लीन करने का एक ये फ़ायदा है कि भाई जब भी आप किचन में एंटर होते हो और किचन साफ़ सुथरा रहता है तो हमें काम करने की जो एनर्जी वो डबल हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप किचन गंदा ऐसे ही रखोगे और दोबारा किचन में काम करने के लिए जाओगे तो आपको इतना मूड ही नहीं आता है। इसके लिए मैं रात को भी इसी तरह से क्लीन करती हूँ। हाँ, मैं रात को इस तरह से लिक्विड से नहीं करती हूँ, जस्ट पोछा लगाती हूँ,
लेकिन अगर सुबह में नहीं किया तो रात को फिर यही प्रोसेस रहता है मेरा, लेकिन दिन में एक बार तो होना ही चाहिए। और धीरे धीरे जब ये किचन में क्लीन करती हूँ तो बाकी के जो काम है जैसे मशीन लगाना होता है या कुछ भी यानी कि ऐसा नहीं है कि एक काम चलता है तो सिर्फ एक रहता है, मैं यही टाइम पे मशीन भी लगा लेती हूँ। तो जब मेरे बर्तन अंदर किचन में होते तो बालकनी में मैंने मशीन रखा है कपड़े धोने का, तो वहाँ पे मेरे कपड़े वॉश होते हैं। यानी एक ही टाइम पे 2 काम हो जाते हैं इजीली, तो उसके लिए अलग से कोई टाइम नहीं है मेरा। तो जब भी किचन में इस तरह से क्लीन करती हूँ तो धीरे धीरे जो उसकी परत देखो कोने में आपको दिखाई देगा कि पानी की वजह से बहुत क्षार लगा है वहाँ पे। तो ये मेरे को एक लिक्विड आता है उसी से मेरे को क्लीन करना है, लेकिन अभी मैं देखती हूँ। एक्चुअली जब किचन क्लीनिंग का टाइमिंग रहता है कभी कभी ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए, तो मैं क्या करती हूँ, अगर कपड़े अगर ज़्यादा है तो मैं रात को ही मशीन लगा देती हूँ। तो किचन में अगर मेरे को सुबह में कुछ एक्स्ट्रा काम करना हो तो वो हो जाए। अदरवाइज़ अगर कपड़े कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं 2 दिन में एक बार मशीन चलाती हूँ। और किचन क्लीनिंग जब किचन क्लीन होता है तो हमें काम करने की जो एनर्जी होती है, मूड होता है वो अच्छा होता है, वाइब्रेशन अच्छी आती है। मूड ज़्यादातर लोगों का दिमाग जो वुमेंस का है वो गुस्सा क्यों आता है, स्पेशली मेरी मम्मी को क्यों आता था कि जब किचन अगर गंदा है तो उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता था। तो मुझे बचपन से भी ऐसी हैबिट है कि भाई घर साफ़ सुथरा रहना चाहिए, किचन क्लीन होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम क्लीन होना चाहिए। जैसे आप जिस घर में पले बड़े हो, जिस आप एनवायरनमेंट में आप पले बड़े हो, तो आपको आपकी जो हैबिट है उसी हिसाब से होती है। किसी का देख के करना उसमें बहुत डिफरेंस, वो बहुत पूरी बात अलग है, लेकिन आप पहले से ही जिस सांचे में ढले हो वो पूरी बात अलग है। तो ये जो प्रोसेस है मेरी मम्मी के वहाँ से मैंने सब सीखा है कि भाई जब भी खाना हो जावे तो इस तरह से किचन क्लीन करने के बाद ही आपको सोना है, या सुबह में हो या फिर रात को। कभी भी हम किचन गंदा रख के नहीं सोते। तो पहले तो मेरी मम्मी के वहाँ मैं शादी से पहले बहुत ही मम्मी स्ट्रिक्ट थी, अभी थोड़ी शांत हो गई है अभी इतने टाइम के बाद। देखो यहाँ पे मेरे जो कपड़े वो वॉश हो गए हैं। और ये जो भी मैं काम आपको बता रही हूँ, जो भी मैंने सीखा वो मेरी मम्मी से मैंने सीखा है, क्योंकि मैं तो बहुत ही स्लो हूँ उसके सामने। वो आज 50 इयर्स की है लेकिन मेरे से ज़्यादा डबल काम करती है। और हमारे घर पे मेरी मम्मी के वहाँ 1 BHK है, तो जब भी कोई गेस्ट भी आके चले जाते हैं तो भी मम्मी जो चादर है वो क्लीन कर यानी चेंज कर देती है। तो एक जो बेसिक हमें पेरेंट्स से जो सीखने को मिलता है वो कहीं पे भी नहीं मिलता है, कोई क्लासेस में कोई स्कूल के अंदर नहीं सिखाता है जो मम्मी पापा हमको सिखाता है। और जो भी मैं काम कर रही हूँ, जो भी अभी मेरा जो नेचर है वो सब मेरी मम्मी पर है, कि मेरी मम्मी को भी गंदा पसंद नहीं है। हालांकि अभी उसकी एज के हिसाब से वो थोड़ा वो हो गई है कि भाई चलो अभी चलता है, बाद में कर लेंगे। लेकिन जब मैं छोटी थी, मम्मी जब मेरे एज की थी तो मम्मी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी कि भाई नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। तो मुझे उस टाइम पे बहुत ही गुस्सा आता था कि मम्मी का नेचर क्यों ऐसा है। लेकिन आज पता चला कि एज के हिसाब से आपका जो नेचर है वो चेंज होता रहता है। अभी मेरा नेचर जो है कि भाई अभी तो होना ही चाहिए, ये टाइम पे ये होना ही चाहिए, लेकिन जैसे मैं भी एज में जाऊंगी तो मैं भी थोड़ा शांत हो जाऊँ कि नहीं भी चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई यही मेरा नेचर रहेगा, समय जाने के बाद मेरा भी नेचर चेंज हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यही है कि भाई ये गंदा मत करो, या फिर वॉशरूम में जाके पानी डालो, या फिर बेड के ऊपर गंदे पाँव लेकर नहीं चढ़ो। तो फिर ये विधि और इंकेश को थोड़ा टॉर्चर लगता है कि भाई मम्मी पूरे दिन क्या ऐसे बोलती रहती है। लेकिन मेरी मम्मी ने भी मेरे को इसी नेचर में बड़ा किया, तो मेरा भी नेचर ऐसा हो गया है। और यहाँ पे जो गोलू है वो उठ गए हैं। और ये जो है वो शाम की क्लिप है, पूरे दिन का मैं नहीं शूट कर पाई थी। तो रात को बस जो कपड़े तो मैंने फोल्ड करके रख दिए थे, और जो बर्तन मैंने इकट्ठे किए थे वो अभी मैं वॉश करूँगी। और जो मैंने धुले हुए वो मैं पोंछ के फिर उसको प्लेस करूँगी। और यहाँ पे भी विधि भी स्कूल से आ गई है,
और उसका डिमांड पूरा अलग अलग रहता है कि भाई मेरे को ये खाना है या वो खाना है। रिंकेश का अलग रहता है, अंश का अलग रहता है। तो मेरे बारे में तो मैं कभी सोचती ही नहीं हूँ कि मेरा नंबर कब आएगा, क्योंकि हम पूरे दिन काम करके ऑलरेडी थक गए होते। तो रात को तो मुझे वैसे भी खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, हर रोज़ तो बाहर का नहीं ला सकते। तो जस्ट मैं किचन में जाती हूँ ना, तो पता नहीं मैं पागल ही हो जाती हूँ कि भाई मैं ये साफ़ कर लूँ, ये क्लीन कर लूँ, ये डब्बे धुल दूँ। बस मेरे को वही पूरे दिन दिखाई देता है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है? प्लीज़ कमेंट में लिखिए, तो मुझे लगेगा कि नहीं मेरे जैसा तो कोई है। तो बस यहाँ पे मैं अभी सब्जी वगैरह देख रही हूँ कि कुछ बिगड़ा तो नहीं है, कि भाई क्या लाना है, क्या ख़त्म हो गया है। तो अभी गोभी फ्लावर मैंने बाहर निकाला है, वो बस मैं साफ़ सुथरा करके कट के करके रख दूँगी। तो सुबह में मेरे को सब्ज़ी बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जो भी कचरा, कूड़ा कचरा है, मैं यहाँ पे साइड में कर दूँगी। और जो भी सब्ज़ी वॉश करनी है वो भी मैं वॉश करके साइड में रख दूँगी। तो ये जो है वो एक साथ 4-5 काम होते रहते हैं। और जो शाम का टाइम अभी होता है, यहाँ पे रिंकेश आ गए हैं, तो वो गोलू को संभालते। तो क्या है, मेरा जो काम करने का स्पीड भी बढ़ जाता है और मेरे को टेंशन नहीं रहता है कि भाई गोलू कहाँ है, रोता है कि नहीं रोता है, कि भाई घर में कोई देखने वाला हो तो काम करने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे बस मैं जो थोड़ा क्या बोलते हैं, कोथमीर है, उसको मैं इस तरह से क्लीन करके डब्बे में मैं रख दूँगी। हालांकि मेरी जो ये जो कोथमीर है वो बिगड़ ही जाती है, पता नहीं क्यों। मैं चाहे उसके टिश्यू पेपर लगाऊँ या पॉलीथीन में रखूँ या एयरटाइट डब्बे में रखूँ, या तो फ्रिज में प्रॉब्लम है या फिर डब्बे में प्रॉब्लम है, पता नहीं। लेकिन मैं ज़्यादा लाती भी नहीं हूँ, थोड़ी ही लाती हूँ। अगर बिगड़ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जो फ्रिज है वो छोटू सा है, तो अगर मैं 2 चीज़ें भी रखूँ तो भर जाता है। तो मैं इतनी सब्ज़ी नहीं लाती हूँ, क्योंकि फिर यूज़ नहीं होती है तो बिगड़ जाती है। जस्ट जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती है मैं वही लाती हूँ, जैसे प्याज, टमाटर, पोटैटो है, फिर गार्लिक है, यानी लहसुन, मिर्ची, वो सब ज़्यादा लाती हूँ। क्योंकि अगर कोई भी रेसिपी हम बनाते तो ये तो चाहिए ही चाहिए। अगर कोई भी सब्ज़ी नहीं है, अगर टमाटर, प्याज और आलू अगर आपके घर में है तो आप कोई भी रेसिपी बना सकते हो। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि किचन के अंदर ये बेसिक चीज़ है, जो इसके बिना ना ही पंजाबी बनेगा, ना ही साउथ इंडियन बनेगा, और ना ही कोई सूप वगैरह बनेगा। यानी कि कोई भी रेसिपी, कोई भी डिश आप बनाओ, इसके अंदर ये 3 जो इंग्रेडिएंट्स है वो चाहिए ही चाहिए हमें। बस तो यहाँ पे मैंने पूरा जो किचन है वो यहाँ पे वापस से क्लीन कर दिया है। और रिंकेश भाई को क्या बोलते हैं, कांदा पोहा खाना था, और विधि को मैगी खानी है। तो बस यहाँ पे मैंने जो पोहे हैं वो भिगो दिए थे, और अभी मैं जो ऑनियन है वो क्या बोलते हैं उसको, उसके पीसेस कर रही हूँ, चॉप कर रही हूँ उसको। और मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कुछ ऐसा एडिशनल नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मेरा जब मैं क्या बोलते वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तब मेरा जो फ़ोन है वो बंद हो गया था, तो मैं पूरी रेसिपी नहीं शूट कर पाई। लेकिन अगर आपको पोहा की रेसिपी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी जो है यूट्यूब पर अपलोड की है, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो। सिंपल ही है गुजराती पोहा, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें आपको नहीं आएगा, किसी को भी आ सकता है। बहुत ही सिंपल, कोई भी छोटा बच्चा भी बना ले। और जब भी मैं रात को इस तरह से कोई सिंपल चीज़ें बनाती तो मेरे को वैसे दिखने में आपको लगेगा कि भाई सिंपल एक ही चीज़ है, लेकिन टाइम तो उतना ही जाता है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग बनाना पड़ता है। क्योंकि हमारी जो विधि मैडम है वो कुछ भी ऐसा खाती नहीं है, तो वो अलग दुनिया की प्राणी है हमारे घर में। उसको पंजाबी दो या पिज़्ज़ा दो, मंचूरियन दो, मैगी दो, अदरवाइज़ रोटी सॉस, रोटी को वही सब ये खाती है। तो भगवान करे वो जल्दी खाना उसका हमारे जैसा हो जाए, तो मेरे को एक टेंशन नहीं। क्योंकि हम कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ भी घर पे बनाते तो वो कुछ भी नहीं खाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मेरी बच्ची नहीं खाती है, तो थोड़ा दुख होता है कि भाई क्यों नहीं खाती है वो।
और मम्मी पापा को तो हमेशा रहता है कि भी अपना बच्चा खा पी के बस अच्छी तरह से रहे, और जब अपना बच्चा नहीं खाता है तो थोड़ा दुख होता है। तो बस यहाँ पे एक साइड मैगी हो रही है और एक तरफ पोहे बन रहे हैं, और तीसरा तो बर्नर है नहीं, अदरवाइज़ मैं चाय भी रख देती। लेकिन मैगी के बाद मैं चाय बनाऊंगी, और चाय की मैंने प्रिपरेशन कर दी है। थोड़ा सा पानी लेके उसके अंदर चीनी और चाय पत्ती डाल दी है, तो फटाफट से हो जाएगा। मीठी की मैगी की भी हो जाएगी और हमारे लिए पोहा और चाय भी हो जाएगा। एक्चुअली कई लोगों में सुबह में ये ब्रेकफास्ट होता है पोहा, चाय पोहा। मैं जब ऑफिस जाती थी तो हम सुबह में ही खाते थे, लेकिन हमारे घर में तो सुबह में गुजराती के घर में ऑलमोस्ट भाखरी वो सभी होता है, खाखरा ममरा। तो हम सुबह में तो घर पे नहीं इतना बना सकते पोहा, इसलिए हम डिनर में ले लेते हैं, क्योंकि सुबह में अगर हैवी है तो रात को ये लाइट हो जाएगा और इससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ता है। और जब मैं डाइट पे थी तो मेरे को रात को यही खाने के लिए बोला था कि भाई रात को आपको उपमा लेना है या फिर खिचड़ी या फिर पोहे। तो क्या है, इससे आपका जो वेट है वो बैलेंस रहता है, बढ़ता नहीं है। रात को आपको भाकरी वगैरह कुछ भी नहीं खाना है। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप ये जो ट्रिक है वो फॉलो कर सकते हो। आप एक वीक सिर्फ ये ट्रिक फॉलो कर दो, रात को भाखरी या रोटी आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ लाइट ही खाना है, तो आपका वज़न तुरंत जो है वो कम हो जाएगा और रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि बस आपको रात को सिर्फ गेहूँ नहीं खाना है और कुछ नहीं करना है, अपने आप आपका वज़न जो है वो कम हो जाएगा। ताकि एक्चुअली मैं नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ, लेकिन अगर किसी को वेट लॉस करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि हर्बल लाइफ में मुझे इसी तरह से उन लोगों ने वेट लॉस करवाया था, तो मेरा 10 kg कम हो गया था। तो ठीक है, आज का यही ब्लॉग मेरा था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक। तो बस मैं ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।